तो स्वागत है आप सभी का एक न्यू वीडियो पर। आज की वीडियो में बात करेंगे कि अगर आप बोर्ड एग्जामिनेशन देने जा रहे हो तो आपका ड्रेस कोड क्या होना चाहिए। अगर आपने प्राइवेट फॉर्म भरा है, डमी एडमिशन करवाया है या फिर आपका रेगुलर एडमिशन है तो क्या यूनिफॉर्म में जाना ज़रूरी है? और ऐसी क्या-क्या एक्सेसरीज़ है, ऐसा सामान है जो कि आप अपने साथ एग्ज़ाम रूम में रख सकते हो और क्या नहीं रख सकते हो? क्योंकि इस बार एमपी बोर्ड की तरफ से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस दिखाई जा रही है, काफ़ी न्यूज़ सामने आ रही हैं, काफ़ी धाराएँ एक्टिव कर दी हैं आपके एग्ज़ाम सेंटर पर कि अगर कोई भी बच्चा चीटिंग करते हुए पकड़ाया गया या फिर कोई भी टीचर चीटिंग करवाते हुए पकड़ाया गया या फिर ऐसा कोई भी सामान बच्चे के पास से पाया गया जिससे कि चीटिंग हो सकती है, तो यहाँ पर आपका काफ़ी बड़ा नुकसान हो सकता है, काफ़ी सारे पैसे और टाइम आपका वेस्ट हो सकता है। इन सभी के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगा कि अगर आप चीटिंग करते हुए पकड़ाए गए और ऐसा नहीं है कि आपके पास चीटिंग की कोई चिट्स वगैरह या फिर आप कोई हरकत करते हुए ही पकड़ा हो, आपको फँसाया भी जा सकता है। तो इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से समझा दूँगा कि क्या-क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अब देखिए हम बात कर रहे थे ड्रेस कोड की, तो मैं आपको यहाँ पर एक बात बता दूँ, अगर आपका रेगुलर एडमिशन है, तो आपको यूनिफ़ॉर्म में ही जाना है। यूनिफ़ॉर्म के साथ आपको अगर आपका आइडेंटिटी कार्ड दिया हुआ है, तो उसको भी आपको पहन के जाना है और साथ में ही अपना एडमिट कार्ड भी रखना है। वहीं पर अगर आपका प्राइवेट फ़ॉर्म है, तो यहाँ पर आपके पास यूनिफ़ॉर्म तो होगी नहीं, तो आप अपने मन से कुछ भी पहन के जा सकते हो। अब कुछ भी से ये मीनिंग नहीं है कि आप कुछ भी पहन के जाओ। आपको वहाँ पर सिंसियर दिखना है, तो उसी टाइप का कुछ पहन के जाइएगा। बाकी अगर आपका डमी एडमिशन है, तो आपके पास दोनों ऑप्शन है। अगर आपके पास यूनिफ़ॉर्म है, तो आप यूनिफ़ॉर्म पहन के जा सकते हो। अगर आपके पास यूनिफ़ॉर्म नहीं है, तो आप कुछ भी अच्छा-सा पहन के जा सकते हो। अब देखिए कुछ बच्चे ये भी पूछ रहे थे, क्या हम कैप पहन सकते हैं बोर्ड एग्ज़ामिनेशन में? तो कैप आप पहन सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट अगर आपको ज़्यादा ही ज़रूरत हो तभी आप पहनिएगा, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ामिनेशन में कभी-कभी ऐसा भी होता है कि आपके शूज़ और सॉक्स भी बाहर उतरवा दें, उसके बाद आपको एग्ज़ाम रूम में एंट्री दी जाए। तो ऐसा भी हो जाता है, तो ध्यान रखिएगा इन बातों का। ये तो बात हो गई यूनिफ़ॉर्म की। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या-क्या एक्सेसरीज़, क्या-क्या सामान आप अपने साथ में रख सकते हैं और क्या नहीं रख सकते हैं। तो अगर इम्पोर्टेंट चीज़ों की बात करें, तो आपका एडमिट कार्ड आपके घर पर नहीं रहना चाहिए, आपके साथ एग्ज़ाम सेंटर जाना ही चाहिए, उसके बिना आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। सेकंड नंबर की चीज़ वो है आपका स्टेशनरी आइटम, जो-जो भी आप यूज़ करते हो, पेन्स वगैरह, पेंसिल, इरेज़र। एक बात का ध्यान रखिएगा, ये सारी चीज़ें आपके पास खुद की होनी चाहिए, आपको आगे-पीछे माँगने की ज़रूरत ना पड़े। क्योंकि हो सकता है कि अगर आप माँग रहे हो आगे-पीछे और इतने में अगर आप पकड़ा जाओ, तो काफ़ी दिक्कत की बात यहाँ पर हो जाएगी। और ये जो आपके ज्योमेट्री बॉक्सेस आते हैं, पाउचेज़ वगैरह आते हैं, जिसके अंदर आप अपने पेन, पेंसिल वगैरह रखते हो, उसमें एक बात आपको ध्यान देनी है कि किसी भी तरह की कोई भी चीज़ रिटन फॉर्म में ना हो। क्योंकि कुछ ज्योमेट्री बॉक्सेस आते हैं, उसमें मैथमेटिक्स की कुछ चीज़ें दी रहती हैं, तो अगर वो चीज़ें आप एग्ज़ाम सेंटर पर रखोगे और जिसकी ड्यूटी रहेगी, वो क्या करता है, इन चीज़ों को ओपन करके चेक करता है। तो मेरी मानिए, तो आपकी जो पॉकेट है, उसमें भी आप पेन्स वगैरह सारी चीज़ें रख सकते हो। बॉक्सेस वगैरह फिर भी अगर आपको रखने हैं, तो उसमें कोई भी चीज़ रिटन फॉर्म में ना हो, तो ज़्यादा अच्छा है। अब थर्ड नंबर की हम बात करें, तो वो है आपके राइटिंग पैड। अब ये आपकी इच्छा है कि आपको पैड रखना है या फिर नहीं रखना है, क्योंकि 32 पेज की अगर कॉपी आ रही है, तो अच्छी मोटी ही कॉपी आएगी, तो नीचे आपको पैड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट अगर आपका सेंटर गवर्नमेंट स्कूल्स में है, तो वहाँ की कुछ बेंचेस खराब-सी होती हैं, ऊपर-नीचे होती हैं, अनइवन होती हैं, तो वहाँ पर आपको पैड की ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, बट बात वही है कि इसके ऊपर कोई भी राइटिंग फॉर्म में चीज़ नहीं होनी चाहिए। अब फोर्थ नंबर पे आती हैं आपकी वाटर बॉटल्स, तो पानी आप रख सकते हैं एग्ज़ाम में अपने साथ, कोई भी आपको पानी का मना कभी नहीं करेगा। वैसे तो एग्ज़ाम सेंटर पर भी पानी वगैरह की व्यवस्था होती है, तो अगर आपके पास पानी नहीं भी है, तब भी आप टीचर से पूछ के पानी पीने जा सकते हैं, या फिर आपको वॉशरूम जाना है, तो वो भी आप जा सकते हैं, कोई आपसे मना नहीं करेगा। बट अपने साथ अपना पानी रखिए तो ज़्यादा अच्छा है, आपको बाहर नहीं जाना पड़ेगा, टाइम आपका बचेगा। अब देखिए बात करते हैं वॉचेस की, तो रिस्ट वॉच आप बोर्ड एग्जामिनेशन में पहन सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट आपकी जो वॉच है वो डिजिटल नहीं होनी चाहिए। अगर वो डिजिटल हुई, तो वहाँ पर आपको उतारनी पड़ेगी या फिर वहाँ पर सबमिट करनी पड़ेगी। और हाँ, आप स्पोर्ट वॉचेस भी नहीं पहन सकते हो, जो आपकी सीधी-सादी सी घड़ियाँ होती हैं जिनमें काँटे होते हैं, वो पहन के जाइए, कोई आपसे मना नहीं करेगा। और वॉच काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग आप अपना टाइम मैनेजमेंट कर सकते हो कि कितने टाइम में आप कितना पेपर अभी तक कर पाए हो, सारी बातें आपको ध्यान में रहेंगी। अब देखिए ये तो बात हो गई कि क्या-क्या चीज़ें आप अपने साथ रख सकते हो। अब मैं आपको वो चीज़ें भी बता देता हूँ, जो कि आपको अपने साथ नहीं रखनी है। अब जो फर्स्ट चीज़ आती है वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, वो है आपका फ़ोन। एग्ज़ाम रूम में आप अपना फ़ोन अपने साथ नहीं रख सकते हो। अगर आप कहीं दूर से आ रहे हो, फ़ोन आपका साथ में आ रहा है, तो उसको या तो टीचर के पास सबमिट कर दीजिए या फिर किसी दोस्त वगैरह की स्कूटी पर रख दीजिए। वैसे मेरी मानिए तो फ़ोन वगैरह अपने साथ मत रखिए, घर पर ही रख के जाइए तो ज़्यादा अच्छा है। सेकंड नंबर, अगर आप पर्स वगैरह रखते हो, उसमें पैसे वगैरह रखते हो, तो मेरी मानिए तो पर्स आप घर पे रख के जाइएगा, उसमें जो पैसे हैं वो आप अपनी पॉकेट में रख सकते हैं। पैसे से कोई कुछ नहीं कहेगा, बट पर्स अगर आपके पास पाया गया, तो हो सकता है कि उसमें चीटिंग्स भी हों, तो इस कारण से आप पर्स वगैरह भी नहीं रख सकते हो। बाकी अगर आप स्कूटी वगैरह से जाओगे, बाइक से जाओगे, स्कूटी में तो आपकी डिग्गी रहती है, आप उसमें रख सकते हो। और हाँ, आपकी जो बाइक की कीज़ वगैरह होती हैं, वो आप अपनी पॉकेट में रख सकते हो, उससे भी कोई दिक्कत की बात नहीं है।
तो यहाँ पर ये कुछ चीज़ें थी और किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आपके पास नहीं होना चाहिए एग्ज़ाम रूम के अंदर। ईयरफ़ोन, आपके ईयरबड्स वगैरह, तो इस टाइप की चीज़ें साथ में ना जाएँ तो ज़्यादा अच्छा है। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको कोई डाउट आता है, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं या फिर आप मुझसे इंस्टा पर डीएम करके बात कर सकते हैं।